गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है। अच्छा, क्लास 9th का हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रखा है। मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसको पहले देख सकते हो। उसे देख लोगे तो आगे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, उसमें हमने सबका डेरिवेशन बताया हुआ है कि कहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है, कहाँ से टोटल सरफेस एरिया आ रहा है, कहाँ से वॉल्यूम आ रहा है। तो बेसिकली क्लास 10th में हमें पढ़ना क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का सब चीज़ पढ़ना है, चाहे वो सरफेस एरिया हो जाए, चाहे वो वॉल्यूम हो जाए। सब चीज़ किसका पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का पढ़ना है। सर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स क्या होते हैं? जिसमें काफ़ी सारे फिगर्स मिले हुए हों, जैसे शेप अलग अलग हो बट फिगर एक ही हो। कहने का मतलब क्या है कि सिलेंडर भी हो, हेमिस्फीयर भी हो, कोन भी हो, ये सब का सब एक ही फिगर में मिल जाए और फिर उस सरफेस का कहे कि उस फिगर का आप सरफेस एरिया बताओ, उस फिगर का वॉल्यूम बताओ। तो आज हम वही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का पहले हम सरफेस एरिया देखेंगे निकालना, और उसके बाद फिर वॉल्यूम पे कूदेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन। ये थोड़ा नया है लेकिन ईजी। ठीक है, ध्यान से देखना, सब हो जाएगा। चलो, फिर हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, पहले कुछ कुछ बेसिक हैं उसको देख लेते हैं। अगर मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर है, तो हमें पता है कि सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है सर। ऐसा ही दिखता है कुछ। बिल्कुल सर। इसका रेडियस मान लो r है, इसका हाइट मान लो h है। इसका हाइट कितना है? h है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, यही क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। ये दोनों बराबर होते हैं और इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? 2πr/h। क्लियर है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? 2πrh। डेरिवेशन के लिए क्लास 9 का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सर, कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है? किसी भी सरफेस का अगर बाहर बाहर मैं सरफेस एरिया निकालूं, बाहर बाहर, ठीक है, बाहर बाहर सरफेस पे अगर मैं चल के उसका एरिया निकालूंगा तो वही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ओके। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? TSA। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो सर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और प्लस टॉप बॉटम का सरफेस एरिया होता है। तो टॉप बॉटम में हमें दिख रहा है कि सर्कल है सर। कितने सर्कल है? एक सर्कल, दो सर्कल। तो इसके ऐड हो जाएंगे क्या? 2πr², πr² प्लस πr² यानी कि 2πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ऐड कर देंगे क्या? 2πr²। तो यही हमारा क्या दे देगा? टोटल सरफेस एरिया दे देगा। क्लियर है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया सर। बाहर बाहर अगर मैं सरफेस पे चल दूं तो जो भी एरिया आएगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा सर? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया। तो 2πrh प्लस 2πr²। इसी को अगर मेरे को लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2πr कॉमन ले लूंगा दोनों में से, तो बचेगा क्या यहाँ पे? r प्लस h। क्लियर है क्या? 2πr यहाँ से कॉमन लिया तो r बच गया, 2πr यहाँ से कॉमन लिया तो h बन गया। यही हमारा क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये आएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्लियर है क्या? चलो, ये तो हो गया सिलेंडर के लिए। आगे देखते हैं दूसरा फिगर। दूसरा फिगर आ जाओ, कोन। कोन कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि r है। इसका हाइट हम मान लेते हैं h है। तो सर ये भी कुछ ना कुछ होगा कोन का। कोन में अगर हम देखेंगे, जो कोन देखा है, कोन कोन बर्थडे कैप जो लगाते हैं, तो बेसिकली जो ऐसे वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, HEIGHT। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट स्मॉल l से करते हैं। क्लियर है क्या? ये हमेशा 90 डिग्री होगा। हाइट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेंगे। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल में देखो, ABC जो है, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल। तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें पता है सर पाइथागोरस थ्योरम से कि L² जो होगा वही होगा H² प्लस R²। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। देयरफॉर L की वैल्यू आ जाएगी क्या? √H² प्लस R²। क्लियर है क्या? ये आ जाएगी। अगर ये आ गया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही लेटरल सरफेस एरिया होता है और यही का फॉर्मूला क्या होता है कि पाई इंटू आर इंटू एल। क्लियर है? अच्छा, उसी तरह अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो टोटल सरफेस एरिया में सर कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही और प्लस क्या ऐड होगा जाएगा? तो एक बॉटम का एरिया ऐड हो जाएगा सर। क्या? πr²। सर इसमें टॉप का एरिया, टॉप में कुछ एरिया है नहीं, ये पॉइंट है तो इसलिए टॉप का कोई भी एरिया नहीं लेंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा πrl प्लस πr
स्क्वायर। अगर मैं इसमें से पाई आर कॉमन ले लूं तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस आर। यही हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया और ये हमारा आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है क्या? उतारो इसको जल्दी से। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो पाई आर एल आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर। चलो अगला फिगर देखते हैं। चलो क्यूब, कुछ ऐसा होगा फिगर जिसके सारे साइड्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसका सर टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? अगर मैं सरफेस एरिया बात करूं टोटल सरफेस एरिया तो क्या आएगा सर, 6a स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 6a स्क्वायर। कैसे सर? तो देखो टॉप बॉटम में 2 हो गए और आगे पीछे राइट लेफ्ट 4 हो गए, तो 4 2 6 और सबका एरिया में निकालूंगा तो a स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अच्छा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा सर? कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा सर सिर्फ ऐसे ऐसे चलने वाला, जिसके सरफेस सरफेस पे चल, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो अच्छा इसका साथ साथ ना वॉल्यूम भी लिखते चलो, वॉल्यूम भी आगे लिखवाना ही पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो बेसिकली होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो और कुछ नहीं, ए क्यूब होगा। क्लियर है क्या? वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर अभी हमने लिखा था जो, उसका भी वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा वो और कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होगा। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो सिलेंडर और कोन में देखो कुछ रिलेशन होता है। जो सिलेंडर होता है उसका पाई आर स्क्वायर एच होता है और जो वॉल्यूम होता है कोन का वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो लबल बग फॉर्मूला सेम है, बस खाली कोन में क्या आ जाता है, 1/3 आ जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया, आगे बढ़े। चलो चलो इसी तरह क्यूबॉइड का मेरे को बता सकते हैं क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। चलो जल्दी से निकालो तो क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल के बताओ फटाफट। चलो निकला किसी का, देख लेते हैं। चलो पहले फिगर बना लेते हैं। कुछ ऐसे फिगर बन जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। फिगर कौन सा है हमारा, क्यूबॉइड। चलो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सर सरफेस सरफेस पे चलना है और बताना है। अगर मैं इसका सरफेस एरिया देखूं तो क्या एल एच होगा, इसका देखूं तो बी एच होगा, तो इसका भी बी एच होगा, उसका भी एल एच होगा। तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी एच, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है क्या? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का। तो यानी कि टॉप और बॉटम का अगर मैं जोड़ूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल बी, तो ट्वाइस ऑफ एल बी, ट्वाइस ऑफ
LB और प्लस ये ऐड हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है क्या? वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? वॉल्यूम और कुछ नहीं, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अगला फिगर देखते हैं। स्फीयर, रेडियस, रेडियस इसका मान लेते हैं r, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा सर? 4 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर? तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा सर? 4 पाई r स्क्वायर प्लस टॉप और बॉटम का एरिया। तो टॉप और बॉटम में कुछ है क्या? नहीं सर, टॉप और बॉटम में कुछ है ही नहीं है, पॉइंट है दोनों साइड। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वही टोटल सरफेस एरिया भी होगा, जो कि क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। हो गया? जल्दी से नोट डाउन करो स्फीयर वाला। स्फीयर वाला नोट डाउन करो फ्रैक्शन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो हेमिस्फीयर, अब क्या पढ़ना है हमें? हेमिस्फीयर। इस स्फीयर को मैंने काट दिया, इस स्फीयर को आधे आधा काट दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, क्लियर है क्या? हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा सर? वही होगा जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, उसका 4 पाई r स्क्वायर होता था, तो इसका कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा सर, 2 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर? टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही, प्लस बॉटम का एक सर्कल वाला और एरिया आ जाएगा, तो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर और प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब होता था, तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर है क्या? चलो नोट डाउन कर लो। इन सब का डेरिवेशन क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो डेरिवेशन के लिए। डेरिवेशन के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 10th में ऐसा कुछ भी है नहीं। हमें क्या पढ़ना है? हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ना है, तो बेसिकली फॉर्मूलाज आना चाहिए जिससे हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकेंगे। क्लियर है क्या? आगे बढ़े फिर। चलो तो अब हम देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स कि कैसे सवाल क्लास 10th में पूछे जाने वाले हैं और उसके हम कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमने सब चीज पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया, सब पढ़ ही लिया। क्यूब, क्यूबॉइड पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया, स्फीयर पढ़ लिया, हेमिस्फीयर पढ़ लिया। बस फ्रस्टम ऑफ अ कोन बचा है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। तो चलो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स कैसे कह सकता है। ये क्या कह सकता है कि सपोज करो एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, एक सिलेंडर है और कह देगा इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन सरमाउंट किया गया है। सरमाउंट मतलब इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, और कह देगा कि इस सिलेंडर के दूसरे साइड एक स्फीयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? स्फीयर रखा हुआ है। तो अब कहेगा कि इसका आप मेरे को टोटल सरफेस एरिया बताइए, इसका आप मेरे को वॉल्यूम बताइए। तो कैसे बता सकते हैं? ठीक है, फिगर हमारा ये है। क्लियर है क्या? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसमें देखूं फिगर में, तो जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा, ये देखो ये एक चीज बना हुआ है, जैसे एक आर्टिकल बनाया है, उसने क्या कहेगा, वो क्वेश्चन में कहेगा एक वुडन टॉय है या एक वुडन आर्टिकल है जो कि सिलेंडर इन शेप है, उसके ऊपर एक कोन सरमाउंट किया गया है और उसके दूसरे एंड पे एक हेमिस्फीयर को रखा गया है या सरमाउंट किया गया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है, इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, तो हम निकाल के इसको देखेंगे। क्लियर है? चलो, तो टोटल सरफेस एरिया इसका जो भी होगा, ध्यान से देखना, इस वुडन आर्टिकल का जो आर्टिकल बनाया हुआ है, तो इस आर्टिकल को हम काटेंगे पीटेंगे तो है नहीं कहीं से। बिल्कुल सर, अब वो आर्टिकल बनाया तो उसको काटेंगे थोड़ी। तो देखो, अगर इसका सरफेस एरिया पूछेगा तो इस कोन का अगर मैं निकालूंगा
तो ऐसे ऐसे वाला एरिया निकालूंगा, सरफेस वाला ही। तो इस टोटल सरफेस एरिया में इस कोन का क्या होगा सर? इस कोन का होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, होगा क्या? बिल्कुल सर। क्या इसका बॉटम का एरिया आएगा कभी? नहीं सर, वो तो रखा हुआ है, वो सिलेंडर के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। जब सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है तो क्या उसके बेस का एरिया हम ले सकते हैं? नहीं सर, वो तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ढका हुआ है। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो फिर इसका मैं क्या निकालूंगा सर? यही वाला एरिया निकालूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फिर मैं लिखूंगा क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लूंगा। सर इसका टॉप बॉटम का एरिया मैं लूंगा कि नहीं लूंगा? यार टॉप में देखो, जब कोन रखा हुआ है तो कोन तो उसके टॉप वाले एरिया को ढक चुका है। जब ढक चुका है तो उसके एरिया को हम लेंगे क्यों? ले नहीं सकते। उसी तरह जब मैं बॉटम का एरिया का बात करूंगा कि सर ये वाला एरिया लूंगा या नहीं लूंगा टोटल सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाले एरिया को जब देखोगे तो हेमिस्फीयर ने इसको क्या कर रखा है? ढक रखा है। जब इसको ढक रखा है तो ये एरिया लोगे कैसे? ले ही नहीं सकते। तो यहां से फिर क्या लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, फिर इसका कैसे निकालेंगे सर? तो इसका भी जाहिर सी बात है सरफेस वाला ही एरिया निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? तो इस वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया जो होने वाला है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, आपको दिया रहेगा कि इसका रेडियस क्या है। जो सिलेंडर का रेडियस है वही जाहिर सी बात है कोन का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये इसको सरमाउंट किया गया है तो सेम रेडियस होगा। ठीक है, जो यहाँ पे इसका रेडियस होगा वो जाहिर सी बात है सिलेंडर का ही होगा, क्योंकि उसमें दिया रहेगा कि जो सिलेंडर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होता है सर? ऐसा सिलेंडर जिसका जिसका ये जो दोनों साइड हैं ये बेसिकली 90 डिग्री होंगे। किस पे? डायामीटर पे। अगर यही चीज मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्लियर है? अच्छा, तो देखो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सर इसका रेडियस दिया रहेगा, इसका हाइट भी दिया रहेगा। अगर इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है तो क्या मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर मेरे को लिखना हो तो मैं लिख लूंगा 2πr/h। क्लियर है क्या? वहीं पे इसका कैपिटल एच दिया रहेगा, हाइट, इसका कैपिटल एच दिया रहेगा हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा πr/l। अच्छा, एल कैसे निकालेंगे सर? तो एल निकाल लेंगे √h² प्लस r² से पाइथागोरस थ्योरम, जिससे पढ़े थे अभी पहले। तो यहां से एल की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा सर। अच्छा, इसका कैसे निकालेंगे सर? रेडियस दिया है तो क्या इसका निकाल नहीं सकते? बिल्कुल सर, इसका भी निकाल सकते हैं। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो और कुछ नहीं 2πr² होगा। क्लियर है क्या? तो यहां से हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। क्लियर है क्या? तो ऐसे हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर यही पूछ दे कि इस वुडन टॉय का वॉल्यूम बताओ कि इसके अंदर कितना चीज हम भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वॉल्यूम बताने के लिए हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे सर? तो वॉल्यूम ऑफ कोन, जो भी कोन का वॉल्यूम है इसके अंदर हम जितनी भी वॉल्यूम भर सकते हैं, प्लस सिलेंडर के अंदर हम जितना भी भर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और प्लस जितना भी हम हेमिस्फीयर के अंदर भर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो और कुछ नहीं सर 1/3πr² इंटू एच होगा, जो कि सब चीजें दी हुई हैं। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा सर πr² इंटू एच होगा। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा सर? ये और कुछ नहीं 2/3πr³ होगा। तो सर ऐसे ही हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो कोई भी वुडन टॉय हो चाहे कोई भी चीज हो, अब कह दे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं और आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप देखेंगे कि क्या टोटल सरफेस एरिया में मेरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं, मैं उस फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया लूंगा या टोटल सरफेस एरिया लूंगा। क्लियर है क्या? उस कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो मैं देखूंगा कि इस फिगर में जो भी मेरे कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स हैं, मैं उनका कर्व्ड सरफेस एरिया ले सकता हूं या टोटल सरफेस एरिया ले सकता हूं। क्लियर है?
अच्छा, अभी तो ये आया कि सर इसमें तो खाली कर्व्ड सरफेस एरिया ही ले रहे हैं, तो कैसा केस आएगा जिसमें टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग ले सकते हैं हर एक फिगर का अलग अलग? तो अब देखते हैं हम लोग वैसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये क्लियर है। कहीं भी अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका टॉप और बॉटम का एरिया हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर वो हमें दिख रहा है, अगर वो हमें फिगर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तब तो हम उसको लेंगे। लेकिन अगर वो फिगर एक दूसरे को उसके टॉप और बॉटम से ढके हुए हैं, तो हम उसका एरिया कभी भी नहीं लेंगे। क्लियर है। वॉल्यूम में तो हमेशा जो वॉल्यूम इसका आएगा, चाहे वो ढका हुआ रहे चाहे ढका हुआ न रहे। अब ग्लास है, ग्लास को चाहे तुम एक प्लेट से ढक दो चाहे मत ढको, उसमें पानी उतना ही आना है जितना ढके में आएगा, जितना बिना ढके में आएगा, हमेशा बराबर ही आएगा। क्लियर है। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा हमेशा। दिक्कत इसी में आती है, तो ये भी दिक्कत कोई खास दिक्कत नहीं है। बार बार बता रहा हूं कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं, 3-4 फिगरों को मिलाया गया है और हम देख रहे हैं कि कोई इसका टॉप या बॉटम का एरिया हमें बाहर से दिख रहा है, तब तो हम उसका सरफेस एरिया लेंगे। अगर बाहर से नहीं दिख रहा है, सारे फिगर्स एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप किए हैं कि टॉप और बॉटम का एरिया ढक चुका है, तो वो वाला एरिया फिर हम लेने वाले नहीं है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। सब बस केवल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फिगर देखना है और फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। फिगर देखने आ गया, फॉर्मूला अगर याद है तो इसके नंबर जो हैं वो फ्री फोकट के मिलने वाले हैं। चलो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आता है। चलो, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। सिलेंडर, हाँ ठीक है। एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। इस शेप का एक टॉय बना हुआ है। क्लियर है क्या। इस शेप का एक टॉय बना हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक ऐसा कुछ कोन रखा हुआ है। आपको इस सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, आपको इसका रेडियस दिया हुआ है जो कि स्मॉल आर है, आपको इस कोन का भी रेडियस दिया हुआ है जो कि कैपिटल आर है, ठीक है। आपको इसका हाइट भी दिया हुआ है जो कि क्या है, कैपिटल एच है। क्लियर है क्या। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आपको आपको ये जो कोन वाला सरफेस है, कोन वाला, इसको येलो कलर में पेंट करना है, और आपको जो सिलेंडर है उसको ऑरेंज कलर में पेंट करना है। इसको येलो कलर में पेंट करना है, इसको ऑरेंज कलर में पेंट करना है। ये ऐसा ही कुछ टॉय है, ठीक है, ऐसा ही कुछ टॉय है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितना सरफेस एरिया येलो कलर में पेंट होगा, कितना सरफेस एरिया ऑरेंज कलर में पेंट होगा। तो जाहिर सी बात है सर, अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब है हमको येलो वाला भी टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और ऑरेंज वाला भी टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि इस टोटल सरफेस एरिया जो मैं येलो वाला निकालूंगा, इसमें मैं टॉप और बॉटम का एरिया ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। वैसे ही ऑरेंज वाले का जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, तो मैं देखूंगा कि क्या इसमें मैं टॉप और बॉटम का एरिया ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। अगर वो ढका हुआ है तो नहीं ले सकता हूं, अगर ढका हुआ नहीं है तो बिल्कुल ले सकता हूं। क्लियर है। चलो अब देखते हैं, हम इसका निकालते हैं। अगर इसका मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना हुआ, तो पहले तो मैं निकालूंगा सर कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है क्या। तो इसका हो जाएगा सर क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, अगर मैं देखूं इसका बॉटम का, तो बॉटम का सर इतना एरिया तो ढका हुआ है। बॉटम का कोन का अगर मैं देखूंगा तो देखो कोन का कुछ ऐसे है, ये कोन का सर्कल है और ये सिलेंडर का सर्कल है। तो जितना सिलेंडर का सर्कल है उतना एरिया तो ढका हुआ है, सिलेंडर के ऊपर ही तो रखा हुआ है कोन, तो जितना सिलेंडर का एरिया उतना तो इसने ढक रखा है सर। बचा हुआ एरिया ढका हुआ नहीं है। ये आर था और ये स्मॉल आर था, ठीक है। बचा हुआ एरिया ढका हुआ नहीं है, तो इसको पेंट करना पड़ेगा सर। जो ढक गया उसको कहां से पेंट करेंगे सर, काट के थोड़ी पेंट करने वाले हम, बिल्कुल नहीं करेंगे।
तो जो बचा हुआ है उसके तो उस एरिया को तो हमें पेंट करना पड़ेगा। तो ये बचा हुआ एरिया निकालेंगे कैसे सर? इस वाले सर्कल का एरिया निकाल के और माइनस इस छोटे वाले सर्कल का एरिया कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकालेंगे ही और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन तो निकालेंगे ही, प्लस हम क्या कर देंगे, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इस एरिया को भी पेंट करना होगा सर। बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया में माइनस कर दूं तो बच्चा जो ये वाला एरिया आएगा, इस वाले एरिया को भी मेरे को पेंट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल सर। ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा येलो वाला पेंट हो जाएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को पेंट करेंगे और प्लस बॉटम में देखें जितना ढका है उसको छोड़ दिए, जितना नहीं ढका है उसको तो पेंट करना पड़ेगा सर। ठीक है, ऑरेंज वाला मेरे को पेंट करना है तो टोटल सरफेस एरिया मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ले सकते हैं। तो सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो ले ही सकते हैं, तो वो तो सबसे पहले लिख लेंगे 2 पाई आर एच। क्या मैं टॉप और बॉटम का एरिया ले सकता हूं? नहीं सर, टॉप वाला तो कौन से ढका हुआ नहीं ले सकते। क्या बॉटम का एरिया ले सकता हूं? बिल्कुल सर, बॉटम का तो एरिया लेंगे ही, वो वुडन आर्टिकल है तो बॉटम का तो पेंट करना ही पड़ेगा, नहीं पेंट करेंगे तो लोग मारने लगेंगे कि बिना पेंट किए कैसे बेच रहे हो भाई। तो बॉटम का एरिया ऐड कर देंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ऑरेंज वाले का जो मेरा एरिया आएगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका आ जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस हमारा क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि वो बॉटम वाला है, बॉटम वाला तो एरिया हमें लेना ही पड़ेगा हर हालत में। टॉप वाला हम छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि टॉप वाले में उसने साफ साफ कहा है कि उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं सर? तो अब हम देखेंगे तीसरे टाइप के क्वेश्चंस। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस अब हम देखने वाले हैं। चलो चलो, एक आपको वुडन टॉय दिया हुआ है, एक खिलौना दिया हुआ है जो कह रहा है कि क्यूब इन शेप है। कैसा शेप है? क्यूब इन शेप है। शेप उसका क्यूब का है और कह रहा है कि इसके एक सरफेस पे, टॉप वाले फेस पे, बेसिकली टॉप वाले फेस पे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। एक हेमिस्फीयर जैसा एक स्ट्रक्चर इस पे रखा हुआ है। ठीक है, एक आपका टॉय है जो कि क्यूबिकल इन शेप है, बट उसके एक फेस पे, टॉप वाले फेस पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्लियर है? इसका एज दिया हुआ है कि इसके साइड सारे ए हैं क्यूब के, इसका रेडियस दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो बोल रहा है कि आपको इस वुडन टॉय को पेंट करना है, इस वुडन टॉय को पेंट करना है। तो सर अगर इस वुडन टॉय को पेंट करना है तो यानी कि क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो दोनों चीज बोल सकता है कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन ब्लॉक और द टॉय, या फिर वो एरिया जिसे हम पेंट कर पाएंगे वो एरिया निकाल के बताओ। तो सर जो भी एरिया पेंट करना होगा वो टोटल सरफेस एरिया पेंट करना होगा। अब टोटल सरफेस एरिया में मेरे को देखना होगा कि मैं कौन सा एरिया क्यूब का ले सकता हूं, कौन सा एरिया हेमिस्फीयर का ले सकता हूं। तो ध्यान देना, एक क्यूब है सर, अगर क्यूब है तो मैं 6 फेस इसका पेंट कर सकता हूं। कर सकता हूं क्या? हाँ सर, 6 फेस पेंट कर सकता हूं। ऊपर वाले में एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है बट बाकी सब तो खाली है। हाँ बाकी सब तो खाली है, तो पेंट तो पूरा कर सकता हूं। ये एक एरिया मेरे को घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा क्या? हाँ सर, जितने दूर में इसने एक सर्कल ऑक्यूपाई किया है वो एरिया मेरे को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 6a स्क्वायर में से मैं क्या घटाऊंगा? तो पाई आर स्क्वायर घटाऊंगा। तो ये मेरा कौन सा सरफेस एरिया आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो मैं पेंट कर पाऊंगा। क्लियर है क्या? क्यूब का वो टोटल सरफेस एरिया जो मैं पेंट कर पाऊंगा। तो वो तो यही होगा सर कि 6a स्क्वायर पूरा एरिया निकाल के ये पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो वही मैं पेंट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो ढका हुआ है सर, हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा हुआ है, तो हम उसको काट के थोड़ी पेंट करने जाएंगे, तो वहां का एरिया में पेंट नहीं कर पाऊंगा, वहां का एरिया में नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, बाकी मैं इसका एरिया की बात करूं तो इसका एरिया तो मैं सर इसका बस खाली कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकता हूं। तो प्लस में कर दूंगा, इसको पेंट करने वाला एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया जो पेंट करने वाला आएगा वो आएगा क्या? 6a स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यही मेरा टोटल सरफेस एरिया आने वाला है। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से उतार लो इसको,
जल्दी से उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े? चलो, एक सवाल है, कह रहा है कि एक आदमी है, उसने गार्डन में एक सिलेंडर शेप का एक वो बनाया हुआ है, कंटेनर टाइप का बनाया हुआ है। ठीक है, क्या बनाया हुआ है? कंटेनर टाइप का बनाया हुआ है। सिलेंडर, एक सिलेंडर है, एक आदमी है, वो सिलेंडर शेप का एक कंटेनर बनाया हुआ है। क्लियर है क्या? अच्छा, कंटेनर में उसने क्या किया है, उसने एक हेमिस्फीयर शेप का कटआउट दिया हुआ है। उसने क्या दे दिया? हेमिस्फीयर शेप का एक कटआउट दिया हुआ है। अच्छा, मतलब ये पूरे लोहे का कंटेनर था, ध्यान देना, ये पूरा एक लोहे का कंटेनर था, पूरा लोहे का कंटेनर था, उसमें से उसने इतना लोहा निकाल दिया है। क्लियर है क्या? पूरा लोहे का कंटेनर था, लोहे का, हॉलो नहीं था, पूरा लोहे का कंटेनर था, अंदर भी क्या था? फुलफिल था, पूरा लोहे लोहा ही था। उसने इतना इसको क्या कर दिया? निकाल दिया है। ठीक है, निकालने के बाद बोल रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया आप हमको बताइए कितना होगा। क्या बोल रहा है कि एक आदमी था जिसने एक सिलेंडर शेप का एक कंटेनर बनाया था, कंटेनर बनाने के बाद उसने क्या किया कि एक हेमिस्फीयर शेप उसको निकाल दिया, निकालने के बाद वो हमसे कह रहा है कि आप उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होने वाला है? तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, सर ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, बिल्कुल, जो कि क्या आएगा? 2 पाई आर एच आएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा। प्लस प्लस मेरे को ये बताओ, क्या मैं इसका सरफेस एरिया ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? क्या मैं इसका एरिया सरफेस ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? अब सर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने पूछा क्या है। तो उसने ये कहा है कि एक सिलेंडर शेप का आपका कंटेनर है, कंटेनर के बाद उसने एक हेमिस्फीयर शेप का उस कंटेनर में से क्या किया है? निकाल दिया है उतना पार्ट। अगर उतना पार्ट निकाल दिया है तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एस तो बनेगा ही बनेगा, प्लस सर इसका हेमिस्फीयर का भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। अंदर अंदर, अगर अंदर अंदर मैं देखूं तो हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। वो कितना बन जाएगा सर? तो बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा सर मेरा। अच्छा, मैं इसमें टॉप और बॉटम का सर एरिया लूंगा या नहीं लूंगा? मैं टॉप और बॉटम का एरिया लूंगा या नहीं लूंगा? तो दिक्कत यही आती है लोगों को कि टॉप और बॉटम का एरिया लेंगे या नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला था कि एक सिलेंडर है जो कि पूरे लोहे का बना हुआ है, आप उसमें से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दे रहे हो। जब आप हेमिस्फीयर काट के निकाल दे रहे हो तो बेसिकली ये पूरा पार्ट क्या किया? निकाल दिए। बेसिकली ये पूरा पार्ट क्या किया? निकाल दिया, तभी तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया जनरेट हुआ। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, वो टोटल सरफेस एरिया, अगर वो पूछ रहा है कि किसी यूटिलाइजेशन में लेना है, किसी यूटिलाइजेशन में, जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा बर्ड बाथ करने के लिए उसने बना दिया या फिर कोई सामान रखने के लिए उसने बना दिया, तो बेसिकली कितना एरिया होगा? तो उस टाइम हम ये एरिया नहीं लेने वाले हैं टॉप और बॉटम। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया नीचे का है वो तो हम यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, वो तो हम यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। और जो टॉप का एरिया है वो हमने हेमिस्फीयर कट आउट ही निकाल दिया है। तो बेसिकली इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा सर? इसका 2 पाई आर एच और प्लस इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यही हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में यही सवाल दिया हुआ है कि मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन एट वन एंड, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन दिस, रेडियस भी दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, कि बर्ड जो है वो टोटल कितने सरफेस एरिया में बात कर सकती है। तो जाहिर सी बात है अगर उसको बात करना है सर तो वो नीचे तो जाएगी नहीं बात करने, जाहिर सी बात है वो या तो पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पे बात कर सकती है या तो इसके वाले कर्व्ड सरफेस एरिया पे बात कर सकती है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा है? अब हम देखेंगे कुछ वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, अब वॉल्यूम में भी हम कैसे पढ़ेंगे? वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब कोई भी अलग अलग मतलब एक एक शेप का वॉल्यूम वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, वो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब फिगर का कॉम्बिनेशन होगा, 2-3 फिगर मिलेंगे और उसके बाद कहेगा कि इसका वॉल्यूम हमें बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो, जैसे एक दिया हुआ है आपको, सपोज कि एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर आप एक काम कर लो, इसके ऊपर रख लो सेमी सिलेंडर, रख लो
सिलेंडर का आधा पार्ट, ठीक है जी। ये ऐसे तो बनेगा नहीं, देख लो ऐसे तो बन नहीं पाएगा। इसके ऊपर एक काम करो ना, चलो इसको दूसरा ही फिगर बना देता हूँ, रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, देखो ये फिगर ऐसे कुछ है, क्लियर है? चलो ठीक है, और ये कुछ ऐसे है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक क्यूबॉइड है बेसिकली, ये इसने दिया हुआ है कि क्यूबॉइड है, और ये इसने दे दिया है क्या है, ये सिलेंडर है। दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है? एक क्यूबॉइड है और बोल रहा है क्यूबॉइड के ऊपर उसने क्या रख रखा है, सिलेंडर रख रखा है। अब बोल रहा है कि इस टोटल फिगर की कैपेसिटी क्या है। तो जाहिर सी बात है सर, क्यूबॉइड में तो पूरा हम कुछ ना कुछ रख सकते हैं, तो क्यूबॉइड की जो कैपेसिटी होगी वो तो होगी। सिलेंडर ये आधा है, तो इस सिलेंडर की कैपेसिटी का मैं आधा कर दूंगा और दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो यही मेरा वॉल्यूम आ जाएगा इस फिगर का। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें दिया रहेगा क्या, इसमें ये दिया रहेगा कि इसका जो हाइट है वो कितना है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, ठीक है क्या, इसका रेडियस भी दिया रहेगा, इसका एल दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, एच दिया रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है क्या? तो सारी चीजें आपको दी रहेंगी, आपको बस खाली कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हम किसका किसका वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे। कैपेसिटी मतलब ही कि हम अपने अंदर कितनी चीजें स्टोर कर सकते हैं। तो ये कितना स्टोर कर सकता है, जाहिर सी बात है सर, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही ये स्टोर कर सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जूस वाला है जो कि जूस बेचता है, तो उसने एक ग्लास बनवाया है स्पेशल टाइप का। ऐसा ग्लास उसने बनवाया है दिमाग लगा के कि उसमें वॉल्यूम हमेशा क्या अटे, कम अटे, पहले जितना अटता था उससे कम अटता है। दाम अभी भी वो उतना ही ले रहा है, पैसा उतना ही ले रहा है, लेकिन माल कम दे रहा है। तो उसने बनवाया कैसे ऐसा, तो ये देखो, उसने ऑर्डर दिया था कि सर एक काम करो, सिलेंडर शेप का ऐसा ग्लास होता है कुछ, बिल्कुल होता है। अब उसने क्या किया है, कह दिया कि थोड़ा सा इसमें माल लगा के एक हेमिस्फीयर टाइप का ऐसे डोम बना दो इसमें। अब जो पानी या जूस आएगा वो बेसिकली कहां तक आएगा सर, वो तो बस यहीं तक आएगा, जो ये वाला पोर्शन है इसमें अब कुछ भी नहीं आने वाला है। क्लियर है क्या? तो बोल रहा है कि अगर इसका रेडियस r था ग्लास का, अगर इसका हाइट h था, अगर इसका हाइट h था, तो बोल रहा है कि इसका एपरेंट वॉल्यूम बताओ, एपरेंट वॉल्यूम बताओ एंड एक्चुअल वॉल्यूम बताओ, एपरेंट और एक्चुअल वॉल्यूम बताओ, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो सर एपरेंट वॉल्यूम क्या होता है, एपरेंट मतलब ऑब्वियस, ऑब्वियस पहले से जो था, रियल जो था, ठीक है, वही होता है क्या, वही होता है एपरेंट। अच्छा, तो एपरेंट का अगर मैं वॉल्यूम बात करूं तो रियल में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर था, ये तो था ही नहीं। तो इसका वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच आने वाला है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल वॉल्यूम की बात करूं तो उसने क्या किया, एक हेमिस्फीयर बढ़ा दिया है, जिसके वजह से जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा इतना ऑक्यूपाई नहीं करेगा जूस। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो आने वाला है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होगा ही, बट माइनस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा, जो कि 2/3 पाई आर क्यूब होने वाला है। क्लियर है क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि सिलेंडर में से, पूरे सिलेंडर में से जब मैं हेमिस्फीयर का माइनस करूंगा तभी तो ये बचा हुआ वॉल्यूम आएगा। तो उतने ही वॉल्यूम में अब जूस आने वाला है, तो यही उसका क्या हो जाएगा, यही उसका अब एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है क्या? कर लेंगे? चलो आगे देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर उसने बोला है कि एक कोन रखा हुआ है।
हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कोन रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि ये हमारा एक टॉय है, हमारा क्या है? टॉय है। तो कह रहा है इस टॉय का वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें दिया हुआ है कि इसका जो आर है वो रेडियस है, इसका जो एच है कोन का वो क्या है? वो एच है। ठीक है, अगर ये एच नहीं भी दिया रहेगा तो पूरा हाइट दिया रहेगा, टॉय का पूरा हाइट है एच प्लस आर। क्लियर है क्या? अगर पूरा टॉय का पूरा हाइट है एच प्लस आर, और जाहिर सी बात है ये यहां से अगर हम देखेंगे तो ये भी रेडियस होगा, तो जो ऊपर वाले पार्ट का हाइट होगा वो कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा एच। क्लियर है क्या? रेडियस दिया रहेगा तो ये भी रेडियस हो जाएगा, पूरा हाइट दिया हुआ है जो कि h प्लस आर के बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है h भी हमारा निकल जाएगा। क्लियर है? हमने मान लिया है कि कोन का हाइट h है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा? h और प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज h प्लस आर। अगर टोटल हाइट h प्लस आर है तो कोन का भी हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, जब इसका वॉल्यूम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि इस टॉय को मैं एक सिलेंडर में रख रहा हूं। इस टॉय को मैं क्या कर रहा हूं? एक सिलेंडर में रख रहा हूं। क्लियर है क्या? इस टॉय को मैं एक सिलेंडर में रख रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं कि इस सिलेंडर का जो हाइट है वो अभी भी क्या है? h प्लस आर है। इस सिलेंडर का हाइट अभी भी क्या है? h प्लस आर है। अच्छा, अगर h प्लस आर ही है तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस भी क्या होगा सर? इसका रेडियस भी आर ही होने वाला है और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? क्यों होगा? अरे भैया जब ये पूरा हाइट दिया हुआ है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये रेडियस आर है, और अगर ये राइट सर्कुलर कोन बोला है तो जाहिर सी बात है ये पैरेलल टू ये होगा। अगर पैरेलल होगा तो एक जैसा ही सर्कल बन रहा होगा, तो रेडियस भी क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। तो अब बोल रहा है कि आपको निकालना है द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो हम क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे और माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय का। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या है? वो ये है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्लियर है क्या? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा जो है वो रीकास्टिंग का है। ये रीकास्टिंग क्या होता है? तो बहुत ही आसान टॉपिक है, देख लो एक बार तो इसका तुरंत हो जाएगा। रीकास्टिंग, रीकास्टिंग मतलब क्या होता है कि सर एक शेप आपको दिया रहेगा, बेसिकली एक फिगर दिया रहेगा, सपोज उसको क्या है? एक सिलेंडर ही दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जो कि लोहे से बना हुआ है, इस सिलेंडर को मैं पिघला दिया, मैंने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैं इस सिलेंडर को कोन में बदल दिया, मैं इस सिलेंडर को कोन में बदल दिया। तो आपको पता है क्या सेम रहने वाला है? बुरा क्या सेम रहने वाला है? बिल्कुल वॉल्यूम सेम रहने वाला है। अगर मैं सिलेंडर को मेल्ट किया तो जितना सामान आया उस पूरे सामान को लेकर के मैं क्या बनाया? कोन बनाया। तो जो वॉल्यूम सिलेंडर का था वही वॉल्यूम तो कोन का भी होगा। क्यों? क्योंकि जितना मटेरियल सिलेंडर में लगा उतना ही मटेरियल किस में लगा? वॉल्यूम में लगा। अरे कोन में लगा। जितना मटेरियल सिलेंडर में लगा था उतना ही मटेरियल तो कोन में भी बनाने में लग गया। तो वॉल्यूम क्या रहने वाला है? वॉल्यूम सेम रहने वाला है। ठीक है, तो बस यही एक इसका क्या है? एक यही इसका बस खाली कड़ी है, इसको पकड़ लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है इसमें कि वॉल्यूम सेम रहने वाला है। अगर वॉल्यूम सेम रहने वाला है तो ये कुछ भी पूछेगा वो तुरंत चुटकी में निकल जाएगा। देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन इस पे आने वाला है। चलो चलो बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि आपको दिया हुआ है एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका रेडियस है आर, हाइट है एच, इसको मेल्ट किया गया है।
इसको क्या किए हैं, मेल्ट किए हैं, ठीक है, इसको मेल्ट कर दिए। मेल्ट करने के बाद बोल रहा है कि इसको एक स्फीयर में बनाए जिसका रेडियस हमें नहीं पता। ये हमें नोन है, ये हमें नोन है, ये हमें रेडियस जो है वो नहीं पता, बट ये पता है कि ये स्फीयर में बदले हैं। तो अगर ये सिलेंडर को पिघलाए हैं और स्फीयर में बदले हैं तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमको क्या है, नोन है। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा सर 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर हमें नहीं पता है लेकिन ये पूरा पता है। तो क्या यहां से रेडियस ऑफ द स्फीयर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। यहां से ये 4/3 पाई को इधर शिफ्ट कर देंगे, आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, क्यूब रूट निकाल लेंगे तो रेडियस आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही फिगर्स आने वाले हैं। कह देगा कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, आर है, इसको मेल्ट किया गया है, इसको मेल्ट किया गया है और इसको सिलेंडर में बदला गया है। क्लियर है? इसको सिलेंडर में बदला गया है जिसका रेडियस दिया हुआ है आर है, जिसका हाइट दिया हुआ है क्या है, एच है। तो ये बोल रहा है कि एक स्फीयर को मेल्ट करने में कितने ऐसे सिलेंडर बनेंगे, हाउ मेनी सिलेंडर्स, कितने सारे ऐसे सिलेंडर बनेंगे जिसका रेडियस आर होगा और जिसका हाइट एच होगा। ये कैपिटल आर दिया है, ये रेडियस दिया है, ये हाइट दिया है, हाउ मेनी पूछा है वो नहीं पता। तो जाहिर सी बात है जितना इसका वॉल्यूम होगा, मैं सपोज कर लेता हूं कि एक्स सिलेंडर बन रहा है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब जो होगा वही इसका भी टोटल वॉल्यूम होगा। तो एक का वॉल्यूम है सर कितना, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें पता है, और ये भी 4/3 पाई आर क्यूब क्या हमें पता है। ये एक का वॉल्यूम है, नंबर ऑफ कितने बन रहे हैं, तो एक्स सिलेंडर बन रहे हैं, तो क्या एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल सर, उसको डिवाइड कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही सवाल आने वाले हैं कि एक फिगर को मेल्ट करेगा, दूसरा फिगर बनाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, वॉल्यूम सेम कर देना है। वॉल्यूम सेम कर देंगे तो जो भी चीज पूछेगा वो तुरंत ही निकल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमारा खत्म हो गया। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं एक और टाइप का सवाल कैसा पूछता है। देखिए, एक सवाल पूछता है कि आपका एक टंकी है जो कि एक दूसरे इन शेप का है, एक दूसरा टंकी है जो कोई अलग शेप का है, और कह रहा है एक टंकी में से पानी हम खाली कर रहे हैं दूसरे टंकी में। ठीक है, एक टंकी में से हम पानी खाली कर रहे हैं दूसरे टंकी में, स्पीड दे देगा कि कितना तेज फ्लो कर रहा है, तो बताइए कितने देर में वो टंकी खाली होगी। कुछ ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर और इसको खाली किया जा रहा है एक पाइप से। रेट दिया हुआ है कि कुछ 3 होल 4/7 लीटर पर सेकंड है। एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, इसमें से पानी निकाला जा रहा है 3 होल 4/7 लीटर पर सेकंड। लीटर पर सेकंड से इसको खाली किया जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा हाफ वॉल्यूम को खाली करने में, हाफ वॉल्यूम को निकालने में। क्लियर है क्या? चलो देख लेते हैं। इसका रेडियस वगैरह कुछ दिया है कि नहीं? हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ ये हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे सर? ये जो टाइम टेकन वगैरह आ जाएगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सर इसका हाफ वॉल्यूम निकाला जा रहा है, तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या आएगा? इसका पूरा वॉल्यूम आएगा सर 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। तो हाफ वॉल्यूम क्या आएगा? तो इनटू हाफ कर देंगे, यानी कि 1/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर, ये मेरा आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर? तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ लीटर पर सेकंड में। तो एक चीज नोट कर लो, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 1000 लीटर। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अगर इतने मीटर क्यूब आ जाएगा तो इसी को जो भी वैल्यू आएगी 1/3 पाई आर क्यूब इंटू कर देना किससे, 1000 से, तो ये इतना लीटर आ जाएगा। क्लियर है? सपोज मेरा x लीटर आ गया, सपोज मेरा x लीटर आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें रेट दिया हुआ कि 3 होल 4/7 लीटर पर सेकंड निकल रहा है।
3 होल 4/7 यानी कि 7 3 21, 21 4 25, 25/7 लीटर एक सेकंड में निकल रहा है। एक सेकंड में कितना लीटर निकल रहा है? इतना लीटर निकल रहा है। तो 1 लीटर कितने सेकंड में निकलेगा? तो 7/25 सेकंड में निकलेगा 1 लीटर। तो मैं इस 7/25 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 1 लीटर बच जाएगा। तो 1 लीटर 7/25 सेकंड में निकलेगा। तो x लीटर कितने सेकंड में निकलेगा? सर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/25 इंटू x सेकंड, यही हमारा टाइम आने वाला है। क्लियर है क्या? कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो ये था एक टाइम वाला सवाल, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी टॉपिक हमारा बच गया है, क्या? फ्रस्टम ऑफ कोन। सबसे आसान और बहुत ही इजी। चलो देख लेते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन से कैसे सवाल आने वाले हैं और कैसे उसको कर सकते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है? जो कोन होता है बेसिकली, उस कोन को अगर मैं एक सरफेस से, एक प्लेन से पैरेलली, उसके जो सर्कुलर पार्ट है उसके पैरेलली अगर उसको काट दूं तो जो फिगर बनेगा वही हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने बाल्टी देखा होगा, बाल्टी, तो बाल्टी का जो शेप है वो कैसा है? फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह है। ठीक है, आपने वो शादी वगैरह में देखा होगा जिसमें वो गुलाब जामुन वगैरह रखते हैं, रसमलाई वगैरह रखते हैं, वो कैसा शेप का होता है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन की तरह होता है। क्लियर है क्या? चलो देख लेते हैं, अगर नहीं क्लियर है तो फिगर देखो, क्लियर हो जाएगा। देखो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, देखो फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एक कोन दिया हुआ है, इस कोन को अगर मैं एक प्लेन से काट दे रहा हूं, एक प्लेन से क्या कर दे रहा हूं? काट दे रहा हूं। ये पैरेलली तो कटा ही नहीं, टेढ़ा चला गया। देखो ये कोन दिया हुआ है, अगर इस कोन को एक पैरेलल सरफेस से काट दे रहा हूं तो जो फिगर बनेगा, ये जो फिगर बनेगा, देखो यहां पे क्या आ जाएगा? ये भी एक सर्कल बन जाएगा। बन जाएगा क्या? तो ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो, एक तो कुछ ऐसा बन जाएगा और एक कुछ ऐसा बन जाएगा। बन जाएगा क्या? बिल्कुल। तो यही पार्ट जो है नीचे वाला, इसी को कहते हैं क्या? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्लियर है? अब इसी में पूछेगा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो इसके फॉर्मूला भी हैं, अगर आप फॉर्मूला से चाहें तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, फॉर्मूला से नहीं चाहें तो देख के भी कर सकते हैं। अगर देख के करेंगे, समझ के करेंगे, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फ्रस्टम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम कि होगा कैसे। ये राइट सर्कुलर कोन है, तो सर जाहिर सी बात है ये रेडियस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एक रेडियस बना होगा, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा। मैं मान लेता हूं ये वाला जो कोन है इसका हाइट क्या है? h है, छोटा वाला। और बड़ा वाला जो कोन है उसका हाइट क्या है? कैपिटल H है। मैं मान लेता हूं इसका जो रेडियस है वो कितना है? स्मॉल r है। जो बड़ा वाला कोन है उसका रेडियस क्या है? कैपिटल R है। क्लियर है? अब देखो जब ये लाइन ये परपेंडिकुलर है इसके ये पैरेलल प्लेन है, तो ये सर्कल भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो ये प्लेन पैरेलल था ही, तो जो एंगल ये वाला स्लैंट हाइट बनाएगा, क्या वही एंगल ये वाला भी बनाएगा? बिल्कुल सर वही बनाएगा, क्योंकि दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऊपर वाला ऊपर के बराबर कब होते हैं? जब दो लाइंस पैरेलल हों, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये दोनों कैसे एंगल्स हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, इसलिए दोनों बराबर है। तो क्या छोटा वाला ट्रायंगल मैं कहूं ए बी सी, क्या ए डी ई के सिमिलर में कह सकता हूं? बिल्कुल सर, ए बी सी जो होगा ट्रायंगल, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी ई के। कैसे सर? तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, दो एंगल इसमें बराबर, दो एंगल इसमें बराबर, तो तीसरा एंगल बराबर होना ही है। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से मैं दोनों को कॉमन कह सकता हूं। अगर कॉमन कह सकता हूं तो क्या इनके साइड का रेशियो सेम होगा? बिल्कुल सर। तो यानी कि ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी जो होगा वो और कुछ नहीं बी सी बाई डी ई होगा, बी सी बाई डी ई होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं एच, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होने वाला है। क्लियर है क्या? अगर ये रेशियो हो जाएगा तो यहां से कोई भी तीन चीज दिया रहेगा, अगर मान लो ये हाइट दिया है, ये रेडियस दिया है, ये रेडियस दिया है, तो इसका हम हाइट निकाल सकते हैं।
अगर मान लो ये हाइट दिया है, ये हाइट दिया है, ये रेडियस दिया है, तो ये रेडियस निकाल सकते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं सिमिलैरिटी से लगा के। क्लियर है क्या? और अगर हम ये निकाल सकते हैं तो यहां से इस फिगर का अगर मैं बात करूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ किसका, फ्रस्टम का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का बताओ, तो फ्रस्टम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो और कुछ नहीं सर, अगर मैं इसका एल मान लेता हूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल का अगर मैं कैपिटल एल मान लेता हूं, छोटे वाले का स्मॉल एल मान लेता हूं, तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होगा वो बड़े वाले का और माइनस छोटे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। पूरे बड़े वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दूंगा, माइनस इस छोटे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर दूंगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई आर एल माइनस पाई आर इंटू स्मॉल एल। ठीक है क्या? टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का बात करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आने वाला है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही, यानी कि पाई आर एल माइनस पाई आर एल, ये तो आएगा ही। अच्छा, प्लस हम करेंगे क्या सर, ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यही तो होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने निकाल लिया, बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का कर देंगे तो इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में सर इसका और इसका एरिया बस खाली ऐड कर देंगे, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अच्छा, उसी तरह अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा सर, टोटल का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो सर इससे हम देख के कर सकते हैं, और जिसको इससे दिक्कत हो रहा है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाए, वो क्या करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। ये दिया रहेगा फ्रस्टम ऑफ कोन का, अगर स्लैंट हाइट एल है, ये अगर दिया रहेगा कि इसका जो रेडियस है वो R1 है बड़ा वाला, छोटा वाला R2 है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो और कुछ नहीं, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल हो जाएगा। पाई आर एल होता है, यहाँ पे दो है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 एल, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हमारा एच हो जाएगा। और यहाँ पे जो बेसिकली हमारा जो एल स्क्वायर होता है वो और कुछ नहीं, एच स्क्वायर और प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है।